back to my channel. In this video, I am going to cover frequently asked question about Central University of Rajasthan. So guys, पिछली वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स एंड डीएम्स आए थे अबाउट कॉलेज एंड काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्राई किया कि मैं रिप्लाई कर सकूँ जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, बट काफ़ी बार जो मेरे डीएम्स में आए थे ना डाउट्स, वो बड़े कॉमन डाउट थे, तो वो प्रोसेस या वो दोबारा रिप्लाई करने से अच्छा मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक मतलब कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे कॉमन डाउट था कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी. सो गाइस, क्लासेस जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा ना ये प्रोसेस, देन एक यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एकेडमिक कैलेंडर रिलीज करेगी. उसके अंदर होता है क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट होंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी. हमारी क्लासेस लास्ट ईयर 18 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, तो आपके भी उसके आसपास प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरिट लिस्ट के बाद क्या करें. तो पता है काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि मेरिट लिस्ट आ गई तो काम खत्म, बट मेन प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है. जब मेरिट लिस्ट आएगी आप उसको डाउनलोड करो, उसमें अपना नाम चेक करो कि आपका नाम है या नहीं है. देन फीस पेमेंट करो, फीस की डेडलाइन चेक करो, फीस पेमेंट करो, उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करो, क्योंकि वो जो रिसिप्ट है ना वो आगे काम आएगी आपको. जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना तो आपको वहाँ पे वो सबमिट करनी होगी. नेक्स्ट आपको उसके बाद रिक्वायर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको रेडी रखो. देन यूनिवर्सिटी पे यार मतलब अपडेटेड रहो कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, किस चीज़ का नोटिफिकेशन आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग. सो गाइज मतलब एक अपनी ना फाइल रेडी रखो जिसके अंदर जो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स बोलूँगी ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर ऐड मतलब अच्छे से उसकी एक ओरिजिनल भी रखो एंड उसकी फोटो कॉपी भी रखो, क्योंकि वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वो ऑफलाइन होगी एंड वहाँ पे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. उसमें से सबसे पहला है CUET का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, देन EWS OBC NCL सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट. अगर आपने गैप लिया तो वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा. इसके साथ साथ जो आप पेमेंट करोगे ना एडमिशन फीस, उसका भी वो ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट, वो भी वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा. नेक्स्ट आता है थिंग्स टू डू आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, उस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना. सबसे पहला है फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लेना. जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसका PDF डाउनलोड कर लेना, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि हाँ आपने फॉर्म भरा है. एंड जो पेमेंट करोगे उसका भी बाद में वो ले लेना, प्रिंट आउट ले लेना. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर एक बना लो अपना अलग से, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको बाद में परेशान ना होना पड़े. नेक्स्ट आता है ईमेल रेगुलरली चेक करते रहो, स्पैम फोल्डर भी चेक करो, ऑफिशियल वेबसाइट डेली मतलब विजिट करते रहना. नेक्स्ट आता है अपना फ़ोन नंबर एक्टिव रखो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखना. एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन डाउट था अबाउट OBC NCL सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपकी 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए होगा. एंड अभी अगर आपके पास नहीं है और अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो एक तो मस्ट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम तक वो आ जाना चाहिए. नेक्स्ट जब तक वो नहीं आता तब तक आपको ना वो एक रिसिप्ट मिली होगी. जब आप अप्लाई करते हो ना तो एक रिसिप्ट मिलती है, तो वो आप रिसिप्ट वहाँ पे अपलोड कर सकते हो. एंड जब आपका वो आ जाएगा तो ऑफलाइन में वो चीज़ सबमिट करवा देना. नेक्स्ट आता है हाउ टू रीच शिवराज. देखो अगर आप बस से आओगे तो बस आपको उतारेगी सिंधी कैंप. बस आपको उतारेगी सिंधी कैंप. आपको सिंधी कैंप से क्या लेना है, आपको सिंधी कैंप अगर जयपुर में अगर आप उतरोगे तो जयपुर में वो आपको सिंधी कैंप उतारेगी, जो प्राइवेट बसेज होती है. वहाँ से आपको बस स्टैंड पे जाना है सिंधी कैंप, मतलब थोड़ा सा दूरी पास में ही है मतलब. देन आपको वहाँ से बस ले लेनी है. प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको बांद्रा सिंधी के लिए टिकट ले लेनी है. देन आपको वो बांद्रा सिंधी छोड़ेगी, वहाँ से आप मतलब सामने हाईवे के जस्ट मतलब ऑपोजिट साइड पे वो है यूनिवर्सिटी, आपको गेट दिख जाएगा. वहाँ से 10-10 रुपये के लिए ऑटो चलते हैं यूनिवर्सिटी तक. अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप किशनगढ़ रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो, अजमेर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो. एंड मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो अजमेर से आओ, क्योंकि किशनगढ़ का जो बस स्टैंड है और जो न्यू बस स्टैंड है वो अलग अलग है, और जो ऑटो वाले जाते हैं वो 500 तक चार्ज करते हैं. अजमेर से अगर आप आओगे तो अजमेर रेलवे स्टेशन में रुकना, वहाँ से आप ऑटो पकड़ना, 20 रुपये का ऑटो बस स्टैंड के लिए. देन बस स्टैंड से आप यूनिवर्सिटी वो आपको बांद्रा सिंधी में उतार देगी, फिर वहीं से आप ऑटो वगैरह लेके यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हो. नेक्स्ट अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो आप उतर जाना किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो लगभग 25 किलोमीटर है. या आप उतर सकते हो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 90 किलोमीटर है. वहाँ से लोकल बसेस चलती रहती है, तो वहाँ से आप आ सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट अटेंडेंस. गाइज इस कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, मैंने आपको पहले भी बताया है. एंड आई एम वार्निंग यू, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखना, बिकॉज
बच्चों की बैक भी लगी है अटेंडेंस कंप्लीट ना हो पाने की वजह से। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि अटेंडेंस आपकी 75% होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में, और ये आई थिंक लैब्स का मिला के होता है, तो वो थोड़ा देख लेना आप। नेक्स्ट आता है क्या सीनियर्स रैगिंग करते हैं। सुनो गाइज, सीनियर्स बड़े चिल हैं, वो नहीं रैगिंग वगैरह करते हैं। एंड ऑल्सो सिराज में एंटी रैगिंग पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सो यहाँ पे नहीं है। और सीनियर्स काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं, सो दे विल हेल्प यू। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या करें। सो सबसे पहले जब आप पेमेंट करोगे उसका रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना। देन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहो और अपनी ईमेल भी चेक करते रहो उसमें भी, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता है अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। देन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रेडी कर लेने हैं। देन आपको हॉस्टल की नोटिफिकेशन का वेट करना है, वो भी वहीं पे ही आएंगी कि कब से क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी, तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो हॉस्टल नोट में वहीं पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रिपोर्टिंग डेट और वेन्यू नोट कर लेनी है कि कहाँ पे, मतलब जब आपका ये आएगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसी PDF के अंदर लिखा होगा कि वेन्यू कहाँ पे है या कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। नेक्स्ट आता है कि लास्ट डेट किसी भी स्टेप की मिस मत करो, तो लास्ट डेट का जरा ध्यान रखना। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है। सो गाइज अभी तक ये ऑफिशियली तो नहीं आया कि कब लास्ट डेट है, बट इसको हो सके जितना जल्दी भर दो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट है तो इसको डिले मत करो ज़्यादा। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब सबमिट करने होते हैं। सो गाइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे तो आपके पास ही रहते हैं, बट आई थिंक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक और सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ओरिजिनल देना होता है। वहाँ पे 3 सर्टिफिकेट हैं ये। एंड जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना, तब भी आपको सिर्फ फोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट आता है हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है। सो गाइस जब एडमिशन वगैरह का ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। सो जब से भी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, उसके बाद से ही, मतलब उसी 1 दिन या 2 दिन पहले से आप आ सकते हो। तो यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट की जो मतलब स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर वगैरह, इसका अलग से होता है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने, यहाँ पे भी देने होते हैं। आई थिंक शिवराज का जो आप एडमिशन फीस पे करोगे उसकी एक पेमेंट, एक जो हॉस्टल फीस पे करोगे उसका पेमेंट, एंड देन 1-2 फॉर्म वगैरह भरना होता है, एंड 1-2 और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या पेरेंट्स के साथ आना ज़रूरी है। सो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो तो आप अकेले भी आ सकते हो। नेक्स्ट आता है कि रिपोर्टिंग के दिन क्या क्या लेके जाना है। तो जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, सो वहाँ पे आपको एडमिशन लेके जाना है। मतलब वो जो आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है ना, या तो मेल आया उसका स्क्रीनशॉट, या जो भी आपका वो हुआ है लिस्ट वगैरह आई है उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखना सेफर साइड के लिए। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट की रिसिप्ट लेके जानी है, CUET का स्कोर कार्ड लेके जाना है, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर कोई गैप ईयर है तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ना 2 से 3 फोटोकॉपी के सेट उसके बना के ले जाना प्लीज़। नेक्स्ट आता है पेन और ट्रांसपेरेंट फाइल या फोल्डर, मतलब उसमें ना एक ट्रांसपेरेंट फाइल वगैरह में रख लेना। ऑल्सो स्टेपलर भी अपने साथ लेके जाना, तो जो आप 2-3 फोटोकॉपी लेके जाओगे ना हर एक डॉक्यूमेंट की, तो वहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे उनको एक अटैच करके स्टेपलर के साथ उनको दे देना वहाँ पे। नेक्स्ट आता है अगर एडमिशन फीस टाइम पे पे ना करे तो क्या होगा। सो गाइस सीट कैंसिल हो जाएगी, क्या ही होगा, वो सीट किसी और को दे देंगे। इसलिए डेडलाइन कभी मत मिस करना, टाइम से अपना फीस वगैरह भर देना, अपडेट रहो पोर्टल पे एंड चेक करते रहो नोटिफिकेशन जो आ रही है, देन टाइम टू टाइम अपनी फीस वगैरह आप भर देना। नेक्स्ट आता है वेटिंग लिस्ट कैसे काम करती है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, या अलॉटेड स्टूडेंट जो है अगर वो सीट नहीं लेता है, या अगर वो भूल जाता है फीस पे करना, या अगर उसको किसी भी कारण से सीट नहीं मिलती है, तो वेकेंट सीट के लिए यूनिवर्सिटी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट रिलीज करती है। ये होप में छोड़ रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट रहो। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन डे में क्या क्या होता है। सो गाइस यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन होता है, डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताएंगे, फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, क्लासेस, लैब्स, प्रैक्टिकल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाता है। सो एक लाइफ साइंस का मैं बता सकती हूँ। सो लाइफ साइंस के अंदर ना आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मतलब बड़ा चिल माहौल है। वहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी होगा, टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी होगा, देन हिंदी होगा, एक 2 एजुकेशन के सब्जेक्ट होंगे, उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको बनाने होंगे, एंड एक मतलब मेरे पास केमिस्ट्री था तो वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह होंगे, तो आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री चाहिए आपको, कार्डियोलॉजी चाहिए, एनाटॉमी चाहिए, तो वो ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। एंड गाइस एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि क्या बुक्स खरीदनी पड़ती है।
सो वैसे तो लाइब्रेरी में सभी बुक्स अवेलेबल हैं एंड ऑल्सो टीचर्स भी पीडीएफ्स वगैरह पीपीटीज वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो वैसे कुछ स्पेशल अलग से बुक्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। आप मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, पीडीएफ से पढ़ लो एंड जो थोड़ा बहुत है वो आप लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट आता है फर्स्ट ईयर में जो बच्चे कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं, तो और मैंने भी आसपास देखा है, तो कुछ मैंने भी किया कुछ देखा भी है, सो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो यार अटेंडेंस को इग्नोर कर देते हैं। अब आपको लगता है कि आप नए नए कॉलेज में आए तो इन्जॉय करो, बढ़िया मस्त घूमो फिरो, तो उस वजह से आप अपनी अटेंडेंस को मत इग्नोर करो, क्योंकि उसकी वजह से बैक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो वो आपके एग्जाम्स में बैठने ही नहीं देंगे, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है इस यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट आता है लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, मतलब ऐसे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो तो आपको लास्ट में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, बट अगर आप एक रात पहले पढ़ के पास हो जाते हो तो बढ़िया है, चिल। नेक्स्ट आता है कि सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ना, सो गाइस थोड़ा सा पहले पढ़ते रहा करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। चीज़ मैंने फेस की थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ा एंड लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी मुझे, सो यस। नेक्स्ट आता है कि हर किसी को दोस्त बना लेना, सो अगर आप कॉलेज में जाओगे आपको काफ़ी तरह के लोग मिलेंगे एंड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, सो बी केयरफुल अबाउट ट्रस्टिंग पीपल, बिकॉज जब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती है, ट्रस्ट टूटता है, सो आपको हर्ट होता है। आई फेल दैट, सो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे लोगों पे ट्रस्ट करना है, कैसे बात करनी है, सो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट एक बड़ी कॉमन मिस्टेक थी हेल्थ इग्नोर करना। सो वैसे अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, आई नो हॉस्टल है, सो बढ़िया आज़ादी मिलती है, खूब इंजॉय करो, बट उसके चक्कर में अपनी हेल्थ को मत इग्नोर करो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को फेस करना पड़ा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया था बाहर जाने के बाद एंड उससे हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा था। सो यस, थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहो, मतलब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड गाइज फर्स्ट ईयर में ना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ट्राई करो कि आपका जो ये वाला मंथ है वो पिछले वाले मंथ से बेटर हो, मतलब आपका जो अगला वाला मंथ है ना उसको बेटर एकदम, मतलब पिछले वाले मंथ से खुद को अपडेट करने की, खुद को बेटर वर्जन बनाने की आप ट्राई करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट कर देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।